After this, let's move to the next components. Then product and service demo, screenshots, short demo videos, live walkthrough. When we say screenshot, uh, we have to create the screenshot pictures of the path, you know, होता है ना गेटवे पाथ दैट इस पे क्लिक किया तो वहां जाएगा, उससे क्लिक किया तो वहां जाएगा, तो वो कैसे पूरा प्रोसेस करता है। एंड शॉर्ट डेमो वीडियोस आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट में आता है वो मॉडल वगैरह अपनी बात कर रहे हैं, देन साइड में विंडो पे कैसे कैसे आप क्लिक करेंगे एंड इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। और अगर पॉसिबल है तो लाइव वॉक थ्रू, somebody is already there on location, or somebody sitting somewhere else and you can giving them the live walkthrough. So uh, these things are very very important while you are pitching someone, because once they have the hands-on feel of the product or the service, it would always be great. Then एक चीज हमने डिस्कस किया था तीसरे मॉड्यूल में, फोकस ऑन यूजेबिलिटी। वी हैव डिस्कस दैट, राइट? दैट कितना ईज है उस प्रोडक्ट का। हम एक चीज बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर वी शुड फोकस ऑन कीपिंग द थिंग्स सिंपल एंड इजी। हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन हमने सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि वो बंदा कह रहा है कि ये तो आपने एक और प्रॉब्लम को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड फोकस ऑन दैट, एंड सेम थिंग हैज टू बी shown in that pitch deck, focus on usability, innovation and results। इसका यूजेबिलिटी कैसा है, क्या हम इनोवेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट, है ना, जो डिस्कस कर रहे हैं। अ, आपको अपना एक चीज के साथ आपको ऑनेस्ट रहना है, और ये चीज स्पेशली है फॉर द एंजल इन्वेस्टर्स एंड फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट एज वेल। ऑनेस्ट रहना तो सबके लिए ठीक है, बट यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं इस स्टेप को। व्हेन विल से शो व्हाट स्टेज योर प्रोडक्ट इज एट। इफ यू आर गोइंग टू एंजल इन्वेस्टर, right? To be realistic and be honest with them that we are at this stage, अभी ये आया नहीं है, या बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड है, अभी कुछ हमारे पास रिवेन्यू नहीं है, या फिर इसके क्या चैलेंजेस हैं। एंड सेम जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, क्या आप उसकी एक टेस्ट रन कर चुके हैं, वो साल भर से चल रहा है, कुछ रिवेन्यू है, कुछ नहीं है। आप उस स्टेज को वेन एवर विल मेंशन in this category that show what stage your product is at, it does not mean कि आपने सिर्फ stage को mention कर दिया। It means the real picture around it। ये सिर्फ एक statement नहीं है। It shows that how realistic you think as an entrepreneur and how honest you are with your product and service। So whenever somebody ask you that, show me that at what stage your product is, so you have to be very very realistic and honest with them, right? And then business model, explain how you make money. Again, money is the only thing which drives these things. See, we need to understand, finding out a problem, solving it, yes, it is important. Giving back to society, yes, it is important. But fortunately or unfortunately, everything runs around money. You know, if your motive is good, if your product and service is good, if it's not heavy on people's pocket, if product is actually solving the problem, money is a byproduct. And the same thing has to be showcased to the investors, but with the model. With a statement, you cannot prove that, no? That, okay, we are honest, yes. Our product is good, yes. We have good intent, yes. But how you make money, it has to be very crystal clear. It has to be showcased in a proper process. हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल, हम वापस वहां जाएंगे, राइट? एंड देन यूज आवर ब्रेन। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कस्टमर लाइफ टाइम। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस किया था, कैसे कॉस्ट कैसे रखनी है, वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे क्रिएट करना, राइट? रेवेन्यू स्ट्रीम, सब्सक्रिप्शन है, रिकरिंग है, वन टाइम सेल है,
राइट? लाइसेंसिंग मॉडल है, विच मॉडल इट इज, राइट? कस्टमर क्यों ले रहा है उस प्रोडक्ट को, यूएसपी क्या, सो यू नीड टू बी मेंशन इन दैट मॉडल। एंड देन कैसे ट्रैक्शन मैट्रिक्स कैसे काम करता है, ट्रैक्शन मैट्रिक्स, ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कस्टमर आ रहा है जा रहा है, वो लाइन जो हिल रही है, ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, मूवमेंट हो रही है मार्केट में ना। आपका कितना सामान, कितना वैन से सामान, फिजिकल प्रोडक्ट और इन सर्विसेज, क्या आपका यूसेज है, राइट? कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उनके आने से हमारा एवरेज रिवेन्यू कितना होगा, हमारा चर्न कितना होगा, हम जब कन्वर्ट करेंगे उसको रिवेन्यू में, तो क्या वो माइनस में तो नहीं जा रहा है, राइट? अगर प्लस में है तो कितना है, everything has to be in detailed mentioned, because आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी होगी, जितना इम्पोर्टेंट एक इन्वेस्टर को ये बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है और वो कितना यूजफुल है और आपने उस पर कितनी मेहनत करी है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये बताना है कि ये प्रोडक्ट और सर्विस पैसा कैसे बनाए, ये मस्ट, राइट? एंड देन गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, राइट? कि जब आप, ये हमने अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, राइट? दैट व्हेन यू गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, हाउ टू एक्वायर रिटेन कस्टमर्स, वो सब भी रिकैप है, वही चीजें रिकैप है, लेकिन अब हमने उसको इफेक्टिवली आगे कम्युनिकेट करना है। चीजें वही है जो हमने पढ़ी है, चीजें वही है जो हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हमने इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना, दैट व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू इन्वेस्टर, इट हैज टू बी क्रिस्प, शॉर्ट, impactful and effective. How to acquire and retain customers, customer acquisition cost, आप रिटेन करने के लिए कस्टमर को क्या कर रहे हैं, इट हैज टू बी देयर, जो हमने मार्केट स्ट्रेटजी में भी मैं डिस्कस किया था। देन हमारे सेल्स चैनल्स, मार्केटिंग प्लान, पार्टनरशिप्स, टाइमलाइंस, माइलस्टोन्स, एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर। सी आई टेल यू विद अ पर्सनल एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू, आप जब किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं और आप जितने क्लियर होते हैं अपने प्लान्स को लेकर, अपनी टाइमलाइंस को लेकर, अपनी माइलस्टोन्स को लेकर ना, उतना ही ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स को समझ में आ जाता है कि ठीक है, दिस एंटरप्रेन्योर हैज समथिंग which we are looking for, right? Which we as an investor are craving for, and eventually they would show trust, right? Then competitive landscape. We have discussed again earlier that how to do the competitor analysis, right? And it's always good to have comparison. For an example, that if we are into a business of making glasses like Lenskart, तो अभी आजकल एक और मैं क्लियर देखो करके एक मैंने देखा था एक स्टोर कहीं पे, तो कॉन्सेप्ट वो लेंसकार्ट जैसा ही। तो अब अगर हम एज्यूम करें कि वो जा रहे हैं किसी स्टोर के पास, किसी इन्वेस्टर के पास, तो ऑब्वियसली उनका वो कंपैरिजन जरूर दिखाएंगे अपना, अपने कॉम्पिटिटर के साथ, और ये भी बताएंगे वो क्यों बेहतर है, व्हाई पीपल विल अडॉप्ट देम नॉट द अदर, कैसे वो ज्यादा वैल्यू देते हैं, कैसे उनकी कॉस्टिंग ज्यादा इफेक्टिव है। इट हैज टू बी इन अ कंपैरिजन if you have a clear competitor. Sometimes it happens that you do not have a clear competitor. आप कोई बिजनेस ऐसा करते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का है, वहां पे आप किसी और तरीके से उसको शो कर सकते हैं, उसको दिखाने का फिर तरीका ये है कि जो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, फिर वो पूरी की पूरी मार्केट आपका कॉम्पिटिटर हो जाता है, राइट? अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो जब आप उस मार्केट में एंटर करते हो एज अ ब्रांड, तो फिर वो पूरी मार्केट आपका कॉम्पिटिटर हो जाता है। और जब आप कोई किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एंटर करते हो, तो कोई एक दो जो आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज के बहुत क्लोज सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, दे आर योर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, शो योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, अगेन जिसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। यूनिक क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, क्यों आ रहा है कोई मेरे पास मेरे कंपटीशन को छोड़ के। कई बार ऐसा होगा कि आप कोई प्रोडक्ट, आप में से इतने सारे एंटरप्रेन्योर हैं, आप सब नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे, आप मार्केट में जाएंगे, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके जाएंगे, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है। व्हाई समबडी कम्स टू यू, व्हाट इज वैल्यू प्रोपोजिशन, वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी।
has to be well defined. And then, emphasize the barriers to entry and uh, defensibility. See, आपको ये देखना पड़ेगा कि हो फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपने एंट्री किया, कहाँ पे आप डिफेंस क्रिएट कर सकते हो? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो कॉपीड बहुत इजीली हो जाती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ दैट समटाइम्स अ बिजनेस इज देयर फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अभी हमने एग्जांपल लेंसकार्ट का दिया था, वही लेके रखते हैं। लेंसकार्ट काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा कर रही है उन्होंने। दे आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी सो मच नाउ। अगर कोई एक नया ब्रांड आता है और मे बी दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जो अभी लेंसकार्ट नहीं कर पाया है, हम ये अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली, होगा भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो शायद लेंसकार्ट भी ना कर पाया हो अभी तक। लेकिन जैसे ही ये नया ब्रांड उसको लाएगा ना, तो चांसेस कि लेंसकार्ट उसको जल्दी अडॉप्ट करके जल्दी उसकी रेप्लिका कर दे, क्योंकि उनके पास एक बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ होती है उनके पास एक, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी मार्केट है, उनके पास फाइनेंसिस है, उनके पास इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट, तो हो सकता है कि वो जल्दी पैसा इन्फ्यूज करके उस चीज को सॉल्व कर दे। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वो प्लान भी आपका पिच डेक में होना चाहिए। इट हैज टू बी देयर, इवन इफ इट्स हाइपोथेटिकली, दैट पॉइंट हैज टू बी इंक्लूडेड। वो इसलिए नहीं होगा कि वो सॉल्यूशन सही है या गलत ही होगा, वो इसलिए होगा कि एक इन्वेस्टर ये देखेगा कि अगर दैट this entrepreneur is actually thinking beyond borders, beyond barriers. That's very important. Then traction metrics. We discuss key achievements so far, right? If you're going to venture capitalist, then obviously you will go for user revenue growth, customer testimony. अगर आप एक बिल्कुल नए हैं और एंजल इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, तो शायद इनमें से कुछ चीजें नहीं होगी, पोटेंशियल ही होगा। दोनों ही कंडीशंस में यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर आप एंजल के पास जा रहे हैं, तो हाउ यू कैन टारगेट यूजर, हाउ what revenue you are seeking for first year, how would be your growth trajectory, customer testimonies, लेने का तरीका क्या होगा। इफ यू आर गोइंग टू वीसीज, आप ऑलरेडी 2 साल कर चुके हैं, तो आप ऑब्वियसली अपने यूजर्स एक्सपीरियंस बताएंगे, रिवेन्यू बताएंगे, ग्रोथ बताएंगे, 2 साल की आगे का प्लान बताएंगे, एंड कस्टमर टेस्टिमनीज उनको दिखाएंगे। सो इट हैज टू बी देयर, इट हैज टू बी देयर इन अ क्रिस्प वे, राइट? अगेन, graphs and visuals are more important. Comparison graphs, visuals is very very important, right? And then social proof. अगर आप एंजल के पास जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपकी पोटेंशियल मार्केट है, आपकी इन लोगों से बात चल रही है। एंड इफ यू आर गोइंग टू वीसीज, देन ऑब्वियसली कैसी पार्टनरशिप्स रही हैं, मीडिया ने आपके बारे में क्या लिखा है, और आपके पायलट्स कैसे रहे हैं। सो दीज थिंग्स हैज टू बी देयर इन योर पिच डेक, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड व्हेन आई एक्सप्लेन यू दीज कंपोनेंट्स, मैं एक बार वापस भी चला जाता हूँ, these components, it does not mean that you have to go with the same what we called chronology, and you have to mention everything like this. It could be as per the convenient of presenter, right? It could be as per the requirement and the time you got from the investor. It also depends upon that, but the idea is everything has to be there. Now it's up to you that how you want to that include everything, right? And then teams, founders, key team members, relevant background, experienced advisors. It is very, very, very important. And if you have some impressive names, nothing like that. One half of the battle, because sometimes it happens that entrepreneurs start their business, you know, after 10, 15, 20 years of corporate experience. Just like me, for an example, I have started after 14 years of experience, 15 years of experience. Now, when I'll do a cold call, it means that when I'll pick a phone and talk to anybody or call anyone and say that, okay, my name is this, and so they can recall. And if somebody wants my LinkedIn profile, I can share them, and they still listen to me because I have a 14, 15 year of verified career, and a verified account. It means that they are little happy to hear from me as compared to someone who's very new to the market, because I understand corporate, I understand requirements. So these things are always there. We need to understand that.
Okay. So whenever we are creating a pitch deck, it is very, very, very important for all the entrepreneurs that we should focus on the components, but at the same time, we should focus that how we want to do that, right?